मंत्र स्मरण कीजिए। सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रच झरती है सिद्ध जन देशना। सदगुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की कैसी साधना होती है, कैसे आराधना होती है, ज्ञान स्वरूपी निज भगवान आत्मा कैसे दृष्टि में आता है, कैसे उसकी अनुभूति होती है, कैसे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, ज्ञान मार्ग की क्या साधना है, उसका यहाँ वर्णन चल रहा है। जहां स्वरूप की रुचि होती है, सम्यक रुचि होती है, और जहां सम्यक रुचि होती है फिर वहां सम्यक परिणमन ही चलता है। क्योंकि सत्य की रुचि तो सत्य रूप क्या चलेगा, परिणमन चलेगा। हमें जिस तरफ की रुचि होती है हमारा परिणमन उस तरफ चलता है, हमारा पुरुषार्थ उस तरफ होता है। और जहां स्वरूप की रुचि है वहां हमारा पुरुषार्थ स्वरूप की ओर चलेगा। और जब स्वरूप की ओर पुरुषार्थ चलता है तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रत्नात्रय से अलंकृत होता हुआ वैभव का आत्मा वीतराग चारित्र को धारण करता हुआ शुद्ध सम्यक और शुद्ध संयम के साथ अपने स्वरूप में रमण करने के लिए, अपने स्वरूप में लीन होने के लिए तत्पर है। और चार प्रकार की आराधना पूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तब ये चार आराधनाओं के द्वारा वह अपने निज चैतन्य स्वभाव की साधना करता है। और जहां निज चैतन्य स्वभाव की साधना है वही चार आराधना प्रकट होती है। क्योंकि चैतन्य स्वभाव के आश्रय से ही ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप प्रकट होंगे। क्योंकि ये स्वभाव के ही गुण है, पर के गुण नहीं है। और जहां ऐसे स्वस्वरूप का आश्रय लिया जाता है वहां ये जीवन में प्रकट होते हुए इन्हीं के द्वारा उस स्वरूप में लीन हुआ जाता है। सम्यक तप का वर्णन चल रहा है। तब 12 प्रकार के कहे गए, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग तप का स्वरूप चल रहा है। 6 बहिरंग अनशन, आमोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश।
अनशन उपवास करो। और आत्मा सदा उपवास में है, क्योंकि आत्मा ने आज तक पर को ग्रहण नहीं किया, इसलिए आत्मा सदा अनशन में है। और ऐसे अपने आत्म स्वभाव में शयन करना, ठहर जाना, स्थित हो जाना, उसका नाम अनशन है। और अमुदर तक भूख से कम भोजन करना, भरपेट भोजन नहीं करना, नहीं तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, स्वरूप की साधना कैसे हो पाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये चेतन आत्मा अमूल है। हाँ, अपने स्वभाव में लीन नहीं हो पा रहे तो कम से कम अपने स्वभाव की अनुमोदना करो, लीन होने का प्रयास करो, उसमें निमग्न रहने का प्रयास करो और अपने ही निज आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से संतुष्ट हो। ऐसे अमोदर तब निश्चय व्यवहार सहित गुरुदेव ने बताया। इसके बाद अब है वृत्ति परिसंख्यान। क्या होता है वृत्ति परिसंख्यान? तब वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान माने अपनी वृत्ति को, अपनी प्रवृत्ति को, अपनी लालसा को आ रहा है कम करने के लिए साधु विधि लेकर आहार के लिए निकलते, नियम लेके आहार के लिए निकलते हैं कि ऐसी ऐसी विधि मिलेगी तो हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। आए साधु निकलते ना आंकड़ी लेके, विधि लेके कि भैया काय के लिए वृत्ति परिसंख्यान, अपनी वृत्ति को 5 इंद्रिय के विषय भोगों से हटाकर अपने स्वभाव में प्रवृत्ति के लिए क्या किया जाता है? वृत्ति परिसंख्यान किया जाता है। एक विधि लेकर निकलते हैं कि भैया ऐसे ऐसी विधि मिलेगी तो हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। जैसे एक साधु का नियम था ना कि गैये के सींग में गुड़ लगा हो और वो दिख जाए तो हम आज अन्न जल ग्रहण करेंगे, और नहीं तो आ रहा है अब कहां गैया का सींग और कहां उसमें गुड़ लगा हो। ऐसी विधि होती थी। काय के लिए थी ये विधि? काय के लिए थी? मन ने कहा ना इच्छा निरोधा, मन ने कहा क्या लगी है? मिलना हो तो भूख लगी है। मन ने क्या कहा? भूख लगी, भोजन चाहिए। कर्म के उदय से भूख लगती, चुनावेदी कर्म के उदय से। और मन कह रहा है कि अब मैं जल्दी जाऊं तो जल्दी से भोजन कर लूं। तब यदि ज्ञान जागृत है, ज्ञान क्या करता है? उस मन की जो वृत्ति इंद्रियों के तरफ जा रही है, उस मन की वृत्ति को रोकने के लिए बोले तुझे मैं भोजन तो दूंगा, तुझे इच्छा हो रही ना भोजन दूंगा, पर पहले ऐसी विधि मिलेगी तो दूंगा, तेरे मन की मर्जी का नहीं दूंगा। आ रहा है ना? अपनी वृत्ति को पर्याय से रोककर स्वभाव की ओर प्रवृत्त होना, उसका नाम वृत्ति परिसंख्यान है। और देखना वस्तु की संख्या निश्चित कर लेते हैं कि हम आज आहार में 5 चीज लेंगे, 7 चीज लेंगे। आ रहा है ना? जिससे हमारी वृत्ति लालसा जो है क्या हो जाए? कम हो जाए। आ रहा है भगवान आत्मा? ये भोजन संबंधित भी लगा लेना और अपनी जितनी भी 5 इंद्रियों की तरफ प्रवृत्ति हो रही है उसको भी क्या कर लेना, कम करके चलो। कर सकते हैं, श्रावक भी कर सकता है। श्रावक भी क्या कर सकता है? वृत्ति परिसंख्यान नाम का श्रावक भी कर सकता है। आप विधि लेकर नहीं जा सकते तो कम से कम इतना तो नियम ले सकते हैं, आज थाली में हम 5 ही चीज लेंगे, 4 ही चीज लेंगे, 7 चीज लेंगे, इससे अधिक नहीं लेंगे। अपनी वृत्ति को क्या करना है? हम कम करना है। आया ना भगवान? तो ऐसे अपन भी 5 इंद्रिय की वृत्तियों जो प्रवृत्ति हो रही है अपनी, उसको क्या करें? कम करें। इच्छा निरोधा तपा। पर अब गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वस्तु पर वृत्ति परिसंख्यान गुरु महाराज कैसे अंतरंग से घटा रहे हैं इसको देखते हैं। वस्तु संख्य प्रमाणम वासं संसार नित्य मोहनम रागादि दोष विषय विरयन्ति। क्या कह रहे हैं? वस्तु संख्य प्रमाणम,
क्या करो, तुम वस्तु की संख्या का प्रमाण कर लो कि इतनी वस्तु ही ग्रहण करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे। पर सुनो गुरु महाराज क्या कहते हैं, तुम तो ऐसी वस्तु का प्रमाण करो जो तुम्हारी स्ववस्तु है। कौन सी वस्तु? स्ववस्तु है। और वो स्ववस्तु कौन है? अपानम शुद्धम पानम परमम पाप। आ रहा है, अपनी निज आत्मा ही अपनी स्व वस्तु है, अपनी चेतना ही अपनी स्व वस्तु है। बस हम उसी को ग्रहण करेंगे, उसी का अनुभूति रूप प्रमाण करेंगे। इससे क्या होगा? वासम संसार तिक्त मोहंतम, जो संसार में हमको वास कराने वाला था, जो संसार में हमको परिक्रमण कराने वाला मोहांत था, उसका क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। आया ना भगवान आत्मा, काय का त्याग करना? मोहांत का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। वृत्ति परिसंख्यान व्रत के अंतर्गत ही, तब के वृत्ति परिसंख्यान व्रत तब है ना, इसके अंतर्गत ही 46,232 अंतराय डालकर क्या किया जाता? अन्न जल ग्रहण किया जाता। कितने? 46,232 अंतराय को भगवान आत्मा त्याग कर क्या किया जाता? भोजन किया जाता, आहार लिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं तेरे स्वभाव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नात्रय में निज आत्मा के आहार, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के आहार में बाधक क्या है? कौन अंतराय डाल रहा? मोहन। उसका क्या कर दो? त्याग कर। नहीं आ रहा? कहाँ घटा दिया गुरु महाराज? अंतरंग में घटा दिया कि तुझे अपने अतीन्द्रिय आनंद का आहार ग्रहण करने में कौन बाधक है? मोहन। जो मोह में अंधापन है ना, वो क्या है? बाधक है। इसका क्या करो? अंतराय डाल। ये अपने लिए क्या है? अंतराय। मिथ्या तप वह वीर्य, और जो मिथ्याश्रय व्रत और तप की क्रिया हो रही है, उससे भी क्या हो जाओ? छूट जाओ। और नहीं तो भगवान आत्मा आत्मस्वरूप की उपलब्धि और मुक्ति सिद्धि की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। राग आदि दोष विषय विरयन्ति, राग के सारी जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इनका भी, इनसे भी क्या हो जाए? विरयन्ति, इनसे भी छूट जाए। इनको भी छोड़ दो और अपने राग देश आदि 5 इंद्रिय के विषय में विज्ञान अज्ञान तो ज्ञान में जो जीव की प्रवृत्ति हो रही है, उस वृत्ति को क्या करें? छोड़कर अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्त होना ही वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। आगे कह रहे हैं तब, अब कह रहे हैं विरही परिणाम अशुद्धम वासम विरयम विज्ञान सैकारम, जब जी असुर परिणामम विरही परमान ज्ञान सैकारम। क्या कह रहे हैं? विरही परिणाम अशुद्ध, अशुद्ध परिणाम को भी क्या करने? छोड़ दो। वासम विरयम की ज्ञान सहकार, अपने ज्ञान स्वरूपी आत्म स्वभाव का सहकार करो। इससे संसार में जो वास चल रहा था, निवास चल रहा था, परिभ्रमण चल रहा था, वो भी क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। जब चिए असुर परिणाम, क्या कह रहे हैं? जब जब जीव अशुद्ध परिणाम में आता है, जब जब जीव के भीतर अशुद्ध परिणाम पहचाने जाते हैं, जानने में आते हैं कि ये जीव के क्या चल रहे हैं? अशुभ परिणाम चल रहे हैं। विरही परमानम, वह समय क्या है? प्रमाद में। जिस समय अशुभ परिणाम चल रहा है, समय जीव कायम है, प्रमाद में है। ऐसे प्रमाद के भाव से भी क्या हो जाना? छूट जाना। ज्ञान सहकार, और काय का सहकार करना? ज्ञान का सहकार करना, उसी का नाम है वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। जो अपनी 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, प्रमाद में, अज्ञान को ज्ञान में, अशुद्ध भाव में, अशुभ परिणाम में जो प्रवृत्ति हो रही है, उसका क्या करते हैं? त्याग करते हैं। प्रमाद का त्याग करते हैं। प्रमाद में चले जाएगा, अनादिकाल से जीव कायम है। प्रमाद में जब तक स्वभाव का बोध जागृत नहीं है, जब तक स्वभाव की सम्यक रुचि नहीं है, जब तक स्वभाव के प्रति जागरूकता नहीं है, स्वभाव का ख्याल नहीं है, तब तक जीव कायम है। प्रमाद में भी है, जागते हुए भी कायम है। प्रमाद में है भगवान। क्यों प्रमाद में है? क्योंकि वह अपनी जागृत सत्ता को जान
नहीं रहा, अपने ज्ञान में चैतन्य स्वभाव को जान नहीं रहा, इसलिए प्रमाद में पड़ा। ऐसे प्रमाद के भाव से विरक्त हो जाना, छूट जाना, ज्ञान स्वभाव का सहकार करना ही सच्चा वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। और आगे क्या कहते हैं, तबे अरिणम ज्ञान सावम, अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करना ही सच्चा तपस शरण है। उग्र तवे अरणे ऊर्दिशा भाव, उग्र तप क्या है? उग्र तप क्या है? उग्र तप यानी कठिन तप, कष्टदायक तप, उत्कृष्ट तप। कौन सा तप है? उग्र तप। तो क्या कह रहे हैं? उग्र तवे अरणे ऊर्दिशा भाव, अपने ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना ही श्रेष्ठ तप है, उग्र तप है। काय में आचरण करना? अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आचरण करना। आज जिस तप को करने से आत्मा का ऊर्ध्वगमन हो, ऊपर की ओर बढ़े, उपयोग ऊपर की ओर जाए, स्वभाव की ओर जाए, सिद्धि और मुक्ति की ओर आगे बढ़ता चला जाए, उसका नाम तो सच्चा तप है। और जिस तप को करके चैते तन धावर धरे हो, अराय भगवान आत्मा कहाँ कितनी तपस्या करी, पर क्या हो गया? जो विमान वासी उतार सम्यक दर्शन बिंदु पाए तैते चैतावर तन धरे यो परिवर्तन। कितनी तपस्या करी, पर तू तब तपा, सम्यक सहित नहीं तपा। आ रहा है, सम्यक ज्ञान पूर्वक तब नहीं तपा, जीव का ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ, और जीव जाकर एक इंद्रिय पर्याय में क्या बन गया? झाड़ बन गया, वनस्पति गाय जीव बन गया, बड़ पीपल आदि के पेड़ बन गया। अब कितनी वर्ष की आयु, वहां भी तपस्या चल रही है, चल रही है। आरा भगवान आत्मा वहां भी क्या चल रही है? तपस्या चल रही। ठंडी गर्मी बरसात में खड़ा कर वृक्ष कितनी तपस्या कर रहा, काय का फल है? तू तप का फल है। इसलिए भगवान आत्मा सम्यक तप तपो। देखो लिखा है, सम्यक तप क्या है? दिन्ति शुद्ध दर्शनम शुद्धम, जहां अपने श्रेष्ठ स्वभाव का क्या हो रहा है? दर्शन दिखाई दे रहा है, वही सम्यक तप। यदि स्वभाव की दृष्टि है, अपना चैतन्य स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, अपना निःशुद्धात्मा अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, तो वही सच्चा क्या है? तप है। इससे क्या होगा? घोरानर संसार सरणी मुक्तम, जो अनंत संसार की शरण क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, उससे जीव मुक्त हो जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा एकमात्र अपनी स्वरूप की दृष्टि, इसकी दृष्टि से स्वरूप की दृष्टि पूर्वक जो तपस्शरण होगा, जीव का ऊर्ध्वगमन होगा, और ऊर्ध्वगमन होगा वहां पर संसार का सारा परिभ्रमण छूट जाएगा। जो अनादिकाल से चल रहा ना परिभ्रमण अनंत संसार का, छूट जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? सच्चा वृत्ति परिसंख्यान। बोले पर की प्रवृत्ति छोड़कर हम कहां चले गए? कहां वास कर रहे हैं? वृत्ति परिसंख्यान। हम कहां वास कर रहे हैं? देखो कहां लिखा, वासम देखते स्वयं में। क्या करो? संसार के में रहने का क्या करो? त्याग करो। काय में रहो? स्वयं में रहो। ज्ञान वाले ने देखते संसारे, ज्ञान स्वभाव के बल से संसार का क्या करो? या ज्ञान स्वभाव के बल से संसार का त्याग होता है। और जब तक ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं ले रहा है, तब तक संसार का त्याग होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान सुसमयम, श्रेष्ठ अपने निज आत्मा का ही दर्शन हो, श्रेष्ठ अपने ज्ञान में आत्मा का ही सम्यक बोध हो। ज्ञान बले शुद्ध तव हरणम, और ज्ञान के बल से ही शुद्ध तपस्सरण हो। देखो ज्ञान पूर्वक ही दर्शन, ज्ञान पूर्वक ही ज्ञान, ज्ञान पूर्वक ही चारित्र, और ज्ञान पूर्वक ही तप। ज्ञान की बड़ी महिमा। किसकी बड़ी महिमा? ज्ञान। पर कौन से ज्ञान? सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक बोध पूर्वक जो आचरण हो रहा, उसी का नाम तपस चरण है। क्योंकि जहां सम्यक ज्ञान होता है, वहां ज्ञान का फैलाव जो पर्याय में था, वो क्या हो जाता? सिमट कर अपने में समाने लगता है ज्ञान। और अपने में जैसे जैसे ज्ञान समा रहा है, ज्ञान की क्या चल रही है? तपस्या। क्या चल रही है?
तपस्या, यही तो तपस्या है। क्या है तपस्या? स्वामी स्थित हो जाना ही क्या है? तपस्या है। आगे क्या कह रहे हैं? आप सर्वम पेक्षति, किसको पहचानो? आत्म स्वरूप को पहचानो। क्या पहचानो? जाननि ज्ञाने विदग्ध परिचयम्, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ माने हूँ पक्का। बस ऐसे ज्ञान में ही जानने में आता है कि मैं ही शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं ही शुद्ध गुण का धारी हूँ और मेरी ही शुद्ध क्या है? पर्याय है। ज्ञाने विज्ञान शुद्धम, इस तरह ज्ञान से ज्ञान की क्या होती है? शुद्धि होती है। और जहाँ ज्ञान में लीन होता है वहाँ ज्ञान की ज्ञान से शुद्धि होती है। और जहाँ ज्ञान में ठहर जाता है वहाँ ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। फिर क्या कह रहे हैं? वासम तिक्तन्ति इत्थु संसारे, इस सारे संसार में जो अनादि काल से परिभ्रमण चल रहा था उसका क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। नहीं, जहां स्वभाव में वास करेगा वह संसार की वास का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा चैतन्य आत्मा। पर जिस संसार में रहने का तो त्याग करना चाहता है पर स्वभाव में रहना नहीं। स्वभाव में रहना प्रारंभ कर दे संसार का क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, त्याग हो जाएगा। यही होता है संसार कब छूटे भगवान? संसार, अरे भगवान संसार को छुटाया है। बस तू अपने चैतन्य स्वभाव में वास कर। और जहां तू वास कर रहा है चैतन्य स्वभाव में वहां संसार है ही नहीं, वहां संसार है नहीं। तो इस तरह वृत्ति परिसंख्यान समझ में आ गया। अपनी वृत्ति को, संसार शरीर को, पांच इंद्रिय की नाना प्रकार की प्रवृत्ति को क्या करो? रोको और अपने में प्रवर्तमान हो, अपने स्वभाव में ही प्रवृत्ति करो। आया आगे कौन सा? तब आएगा अंसन अमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग। रस का क्या करो? परित्याग करो। करते नहीं करते? कितनी रसी होती? 60 रसी होती है। उन्होंने कहा भैया रविवार नमक मत लो, सोमवार हरी मत लो, मंगलवार मीठा मत लो, बुधवार घी मत लो और गुरुवार दूध मत लो और शुक्रवार खटाई मत लो, शनिवार खीर मत लो। आ रहा है? करते नहीं करते? करना भी चाहिए। इससे रसना इंद्री क्या होती है? पर रसना इंद्री को वश में करने के लिए रसना इंद्री के प्रति जो राग भाव है उसका क्या होना चाहिए? तो पता चले भगवान आत्मा रस परित्याग तो करे पर दूसरे रस, नमक नहीं ले रहे और हलवा पूरी नहीं ले रहे, काजू किशमिश बादाम ले रहे। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा बोले मुनक्का के लड्डू ले रहे या पिंड खजूर के लड्डू ले रहे, बोले नमक नहीं ले रहे। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा लपसी बन रही और रबड़ी बन रही, तो क्या है? राग का त्याग हुआ। आ रहा है? राग का त्याग नहीं हो, राग को क्या कर लिया आपने? बदल लिया। राग का त्याग नहीं किया, राग को क्या कर लिया? बदल लिया। आया ना भगवान? रस परित्याग कर रहे थे, ईमानदारी रस लेने का त्याग करो। मुख में गुलाब जामुन रखी हो और उसका रस ही ना आए, क्या ना आए? उसका रस ही ना आए, तुच्छ लगे, सब धूला कूड़ा लगे, कहीं कुछ नहीं है। आ रहा है भगवान आत्मा क्या कार्य पता ही उसका नाम क्या है? रस परित्याग है। देखना समझ नहीं पाता जी रस परित्याग। जिस दिन नमक की रसी है ना, नमक नहीं ले रहा फिर भी नमक का स्वाद ले रहा है। 2 तपेली में दाल बनी रखी है, अब भूल ही गए कौन में नमक डालो कौन में नहीं डालो। अब बोलते क्या करें? भोजन करें, बोले कि चलो अब देख तो लेते ना चक्के की नमक। अब लिए नमक, बोले बिल्कुल, बोले लिए पर वही वाली दाल है जिसमें नमक नहीं, नियम बिल्कुल टूटा नहीं पसंद ना। और बिना नमक वाली दाल ली है, फिर क्या कह दिए? भैया बिल्कुल नमक इसमें नहीं, मैंने नमक का स्वाद पता है, तो पता है नमक नहीं आ रहा। नमक का स्वाद आया
जब तो पता है कि इसमें नमक नहीं है, पर जीव समझ नहीं पा रहा रस परित्याग का मतलब क्या है। अरे नमक मुख में रखा हो पर नमक का क्या नाम है, स्वाद ना आए, उसका नाम क्या है। किसी दिन फीका मिल जाए तो स्वाद ना आए, किसी दिन मीठा मिल जाए तो नमक वाला ले लिए तो फर्क ना पड़े, और बिना नमक का ले लिए तो फर्क ना पड़े। आ रहा है, पर रसी पालन मना नहीं कर रहा है। तनक देखो, नमक रसी का त्याग करे, बिना नमक का भोजन कर रहा है, इच्छा हो रही है, मन कह रहा नमक लो, पर अपन क्या कर रहे, नहीं हमारा आज क्या है, इच्छा निरोधा तपा हुआ कि नहीं, इच्छा हो रही है, पर अपन ने क्या कहा, संकर के ले लिया ना, इच्छा का क्या करता है, वो भी तप है, मना नहीं कर रहे, पर क्या करो, ईमानदारी से, कैसे करो, ईमानदारी से। तो यहाँ कह रहे हैं रस परित्याग कर रहे हो, और देखना जिस दिन यानी दूध की रसी है उस दिन दूध वाली कोई चीज नहीं ले सकती। क्या कह रहे हैं, जिस दिन गाय की रसी है, दूध की रसी है, उस दिन दूध वाली कोई चीज नहीं, ना मावा ले सकते, ना रबड़ी ले सकते। उन्होंने कहा मावा की पर्याय बदल गई, पर्याय जिन मायाचारी बन, हाँ पर्याय नहीं बदली, हाँ सिर्फ आ रहा है भगवान, जिस दिन दूध की रसी है आया ना, उस दिन घी तो ले सकते हो, क्या ले सकते हो, उस दिन क्या ले सकते हो, घी तो ले सकते, पर जिस दिन घी की रसी है उस दिन दूध नहीं ले सकते, क्योंकि दूध में क्या है, आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आया समझ में, आया नहीं, विधान नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा, आया ना। जिस दिन मीठा की रसी है, मीठा की रसी ले लिए ना, किसमिस क्यों ले रहा है, मुनक्का क्यों ले रहा है, मीठे की पूर्ति कहीं ना कहीं, फिर नियम लो ईमानदारी से, गुड़ शंकर का त्याग है, जे मत नियम लो कि हमारा मीठा का क्या है, हाँ नहीं देखो बता क्या है, अंगूर होता है सचित, आया माता जी, अंगूर क्या है सचित है, इसलिए इसको छिलने भिन्न किया जाता है, और किसमिस मुनक्का क्या हो गए, सूख गए, आ रहा ना, अब उसको छिलने भिन्न करने की आवश्यकता, फिर भी उनको अपन क्या करते, गर्म पानी से आंसू करते, आया ना, तो ऐसी व्यवस्था आया। माने हमारा ये कहने का अभिप्राय है कि अपनी जो रसना इंद्री के प्रति प्रवृत्ति वो क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसकी पूर्ति नहीं होना चाहिए, बस अभिप्राय इतना। अरे जहां आत्मा के आनंद का रस लग जाता है, आत्मिक रस लग जाता है, वहां फिर पर्याय में भोजन आदि का रस आते नहीं है, अपने आप क्या हो जाता है, छूट जाता। समय सार नाटक लिखने वाले पंडित बनारसी दास जी 6 महीने माने क्या नहीं डाली आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा समय सार नाटक लिखने वाले पंडित बनारसी दास जी, जब तक समय सार नाटक ग्रंथ की रचना चलती रही, पंडित जी ने रोज भोजन किया, आ रहा है, और जिस दिन समय सार नाटक की क्या हो गई, लिख के पूर्णता हो गई, उस दिन भी क्या किया, भोजन, कोई भोजन किया जो हर दिन करते थे, वैसे ही भोजन किया मैंने, आया ना। पर क्या कह रहे हो, माँ तुमने आज नमक नहीं डाला क्या, माँ क्या कहती है, बेटा 6 महीने हो गए मैं नमक भोजन में नहीं डाल रही, पर आधे स्वाद क्यों आया, क्योंकि उपयोग में रस लगा था समय सार नाटक लिखने का, इसलिए वो उपयोग को नमक का रस नहीं आया। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसे ही हमारा उपयोग भी समय में लग जाए, अपने समय सार स्वरूपी शुद्धात्मा में लग जाए, तो हमें फिर भोजन आदि 5 इंद्रिय के विषय भोग का रस नहीं आएगा, उसका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, उसका नाम क्या है, रस परित्याग। आया ना भगवान आत्मा, क्या होना चाहिए, रस परित्याग होना चाहिए। सबसे प्रबल कौन सी इंद्रिय, रसना इंद्री, और रसना इंद्री जहां है पुष्ट, फिर वहां 5 इंद्री क्या होती है, 5 इंद्री तो कैसे रस पुष्ट होती है, शक्ति कैसे मिलती है, रसना इंद्री से मिलती ना। भोजन करोगे जब तो हाथ पांव चलेंगे, स्पर्श इंद्री क्या होगी, काम करेगी, पौष्टिक पदार्थ लोगे जब तो
चक्षु इंद्रिय अच्छी रहेगी। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान? पांचों इंद्रिय को पुष्ट करने वाली कौन सी? रसना इंद्रिय। पर रसना इंद्रिय को आप अपन क्या कर सकते हैं? बस में और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने लगो, और जहां अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेोगे पांच इंद्रिय कभी शिथिल नहीं होगी। काय का आनंद लेने से? अतीन्द्रिय आनंद का इतना पावर है, इतना तेज है कि अपने आप वो पांच इंद्रियों को क्या कर देगा? सही कर देगी, स्वस्थ कर देगी। आ रहा है भगवान आत्मा? पर ये जीव की विपरीत मानता है, खावे पीवे से हम क्या कर रहे हैं? पुष्ट है, शक्ति मिल रही। अरे बात से नहीं मिल रही, काय से मिल रही है? अपने अतीन्द्रिय शक्ति पुंज अनंत वीर्यधारी में आत्मा से शक्ति मिल रही। उस अनंत शक्तिशाली को देखो। तो क्या कह रहे हैं? बोले अबे रसपरी त्याग तो कर दिया, पर सुन, तूने अनादिकाल से जिसमें रस ले रहा है, काय में मिथ्या अज्ञान विज्ञान राग देश, इनका रस लेने का भी क्या कर? त्याग कर। जब तो रसपरी त्याग। क्या कहते हैं? रसियम मिथ्यात्मयम् रसियम संसार सरणिवासम्मि पुण्यानम रसियानम ज्ञान सामेन शयनते क्रन्ति। रसियम मिथ्यात्मयम्, मिथ्यात्म में रस लेने का, मिथ्यात्म की रस लेने का क्या कर? त्याग कर। रसियम संसार सरणिवासम्। आ रहा है ये जीव अनादिकाल से मिथ्यात्म में रस लेकर ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संसार में वास कर रहा है। पुण्यानम रसियानम, रसी करना तो काय नहीं कर, तो ज्ञान से रसी कर। आपको ज्ञान का रस लेना बंद कर। संसार शरीर भोग में रस आ रहा है, यानी तो ज्ञान का रस चल रहा। मिथ्यात्म अज्ञान को ज्ञान में रस आ रहा है, यानी काय में रस चल रहा? मिथ्यात्म संसार का रस है। ज्ञान सावेन सयल विद्यन्ति, जहां ज्ञान स्वभाव का रस आता है वहां ये सबका क्या हो जाता है? मिथ्यात्म अज्ञान विज्ञान का जो रस धारा थी वो सब क्या हो गई? छूट गई। रस ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सब नीरस है, क्योंकि किसका रस आ गया? अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस आ गया। अतीन्द्रिय आनंद के रस के सामने पांच इंद्रिय के विषय भोगों का रस कैसा है? तुच्छ है, फीका है ही नहीं। भला जिसने पी रखा हो क्षीर सागर का सुंदर नीर, विभु वह क्यों कर जावेगा कहो खारे सागर के तीर। आ रहा है भगवान आत्मा? जिसने क्षीर नदी का जलपान किया वो खारे सागर के पास क्यों जाएगा? क्यों खारे जल का रसपान करेगा? ऐसे जिसने अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर लिया है वो पांच इंद्रिय के विषय भोगों में क्या रस लेगा? आएगा उसको रस? नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? रसयन्ति मूढ़ भावम, मूढ़ भाव में क्या मतलब? रस। मूढ़ता के भाव में जी क्या लेता है? रस लेता है। 25 रसीय सा भावम, 8 संकारी दोष, 8 मत 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इसमें क्या ले रहा है? रस ले रहा, आनंद ले रहा। बड़ा आनंद आता है ऐसे मिथ्यात्व की अनुमोदना करके, पुष्टि करके इस जीव को। आ रहा है रसियम संसार बने, इससे काय में भटकेगा? संसार रूपी मन में ही भटकेगा। यानी 25 मन दोष को रुच रुच के। आ रहा है भगवान आत्मा इसमें रुचि रहेगी तो ज्ञान वासावेन सयल नंदी। एक ही बात कह रहे हैं, तो ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले ले और इन समस्त 25 मन दोष में जो तुझे रस आ रहा है उसका याद कर। आगे काय काय में रस लेता है? और ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज कौन सी? नीचे देखिए, बिकावसन सहावम। काय में रस लेता है? बिकता करता है, राज करता है, स्त्री करता है, चोर करता और भोजन करता, और उसमें क्या ले रहा? रस ले रहा है भगवान आत्मा। पर समझ में नहीं आ रहा कि कितने तीव्र कर्म का बंध होता है। होता है ना भगवान? जरा राजनीति की चर्चा करें, और जैसे राजनीति की क्या है जानकारी, उसे कितना क्या आता है? रस आता है, आनंद आता है। आया भगवान आत्मा? भोजन करता करो जिसको भोजन के प्रति रुचि है। फिर देखो भगवान उसके भोजन मुख में नहीं दिए तो भी क्या आ जाता? रसगुल्ला नाम लिया और है नहीं है, फिर भी खींच लाए। काय? भगवान आत्मा आया ना समझ में?
पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसी की क्या है? दृष्टि है, उसी तरह उपयोग लगा है, उसी की रुचि है। अच्छा सुन, जैसे वो गुलाब जामुन कहते जबकि नहीं है हमें मुख में, पर फिर भी क्या आ गई? रस आ गया ना। ऐसे ही हमने कही आत्मा मैं आप आया नहीं आया, आया नहीं आया, रत्नात्रय मैं रत्नात्रय भाई, ऐसा आता है? आया नहीं आया, क्योंकि रुचि का है पर की है, तो पर का रस जल्दी आता है। स्वभाव की चर्चा करें तो स्वभाव की चर्चा सुनते ही काय का रस आता, अहो मैं सिद्धार्थ, अहो मैं अतीन्द्रिय ज्ञानमयी आत्मा, अहो मैं परमात्मा। रस आ रहा आता है कि नहीं आता? आना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा? आया ना। तो इसलिए कह रहे विकथा व्यसन में बिल्कुल भी रस मत लो, नहीं तो संसार के ही सब क्या है? कारण है। आरती रोध रस्य रसीय सा भाव। आठ रोज ध्यान की रसी करो, आठ रोज ध्यान का क्या करो? त्याग करो, उसमें रस मत लो, काय में? आठ ध्यान में और रोज ध्यान। गुरु महाराज ने एक भी जगह नहीं कही थी मीठा मत खियो और नमक मत लियो, जय आठ रोज ध्यान नहीं है, रोज ध्यान मीठा है और आठ ध्यान खारा है, इसका क्या कर दो? आठ ध्यान में दुखित परिणाम, खारापन, उसका क्या कर? त्याग। रोज ध्यान है आनंदित, पांच पाप में क्या मानना? आनंद, नहीं तो मीठा, इसका क्या कर दो? त्याग कर दो भगवान। तब तो क्या किया? सही रसी पर नहीं, क्योंकि अनादिकाल से जीव इनका रस ले रहा है। किनका रस ले रहा है? आठ रोज ध्यान का, उसका क्या करो? त्याग करो। पर पंचमे ब्रह्म रसियम, काय से रसी करो? काय के रस का त्याग करो। पर पंच में ब्रह्म रसी, प्रपंच में, मिथ्या प्रपंच में आ रहा है भगवान आत्मा, ब्रह्म भ्रांति में क्या ले रहा है जी? रस ले रहा। प्रपंच प्रदर्शन, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, इसमें क्या ले रहा है? रस ले रहा है। तो अभी रस परित्याग नहीं हुआ। बोला साधु क्यों नहीं? यदि प्रपंच में लगा है और रस ले रहा है तो अभी उसका रस परित्याग। अरे सच्चा साधु तो भाव की वितरागी महामुनिदास तो अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस में ऐसे सराबोर हैं कि वे तो अपन पर्याय में रस, अरे उन्हें शुभ क्रिया तक में रस नहीं आता। आ रहा है जो ग्रंथ लिखने में उनको रस नहीं आता, आ रहा है भगवान आत्मा, ये ग्रंथ लिखने में रस नहीं आता। हम सोचते हैं कहां मैं शास्त्र को लिखने में अपना समय बर्बाद कर रहा, मुझे तो कहां जाना? स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में डूबे रहना है। जैसे मछली एक समय के लिए भी पानी के संयोग से दूर होना नहीं चाहेगी, ऐसे ही सच्चे भाव की वितरागी साधु भी अपने चैतन्य स्वभाव से एक समय के लिए दूर होना नहीं चाहते। वे सच्चे भाव की वितरागी क्या है? साधु है भगवान आत्मा। आया ना। और जिनको स्वभाव का पता ही नहीं है विकार के साथ आया ना। तो नाना प्रकार के जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, नाना प्रकार के मिथ्या प्रपंच में लगे। आ रहा है नहीं, जिनको अभी नाना प्रकार के संसार आदि की भ्रमभ्रांति में ही लगे, आया ना, उसी में रस ले रहे हैं, वे अभी सच्चे साधु नहीं है। ज्ञान सहावेन सयलते अंति, एक ही बात, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो, इस सबका क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा। आगे कह रहे हैं और काय का रस लेना है? शुद्धम रसिय सुज्ञानम, अपने श्रेष्ठ शुद्ध ज्ञान स्वभाव का क्या लो? रस लो। वो रस कहाँ बह रहा? भीतर ही बह रहा, उसका क्या करो? रसपान करो। दर्शन वर्ण्यान शुद्ध तवे अर्णम, बोले ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव का रस कैसे लेंगे? बोले तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक शुद्ध आत्मा में तपस्चरण करो, तब तुम्हें ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का क्या आएगा? रस आएगा। कैसा रस आ रहा है? अपा परमपानम, नहीं आ रहा कि मैं आत्मा ही क्या हूँ? परमात्मा हूँ। महारस है ये। भी कौन सा रस है? महारस। कौन सा महारस? अपा परमपानम, मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ। सुन के रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, अनुभूति नहीं हो रही है, परिणति नहीं उछल रही,
और उछल रही है तो क्या आ रहा, रस आ रहा है। ज्ञान सावेन शुद्ध तव लग्नम, इस तरह ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक शुद्ध तपस्सरण करो। काय का रस लेना है, काय का अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में चैतन्य स्वभाव का रस लो। भगवान आत्मा आया। आगे देखो क्या कहते हैं, कौन सा तप है, अनशन अमोदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग, और अब पांचवा विविक्त संयासन। विविक्त संयासन का मतलब क्या है, विविक्त संयासन का मतलब क्या है, एकांत स्थान में शयन करना। आ रहा है अकेले शयन करना, मौन रहना। आया क्यों, इससे साधना निर्विघ्न क्या होगी, संपन्न होती है। आ रहा है नहीं आ रहा। साधु क्या करते हैं, एक करवट सोते हैं, एकांत स्थान में शयन करते हैं। आया, उसका नाम क्या है, विवेक शयन। सबसे विविक्त होके, अलग होके, भिन्न होके एकांत स्थान में सोना। ऐसे ही गुरु महाराज कहेंगे कि सबसे विरक्त होके, सबसे भिन्न होके, सबसे छूट के अपने चैतन्य स्वभाव में क्या करो, विश्राम करो, अपने एकांत वास, एक आत्मा में वास करो। आ रहा है, उसका नाम क्या है, विवेक संन्यासन नाम का ये क्या है, तप है। क्या कहते हैं, विवेक आसन से जा, विवेक आसन से। तेरी आसन क्या है, तेरी सेज क्या है, सुन। पहले तू अपनी आसन को भिन्न तो कर। अनादि काल से कौन सी आसन में बैठा है, इस पुद्गल के पिंड रूपी आसन। इसलिए क्या है, पुद्गल जीवान विविक्तम शुद्धम। पुद्गल और जीव को क्या कर ले, विविक्त यानी भिन्न भिन्न, अलग है। पुद्गल अलग है और आत्मा, मैं आत्मा अलग हूं रे पुद्गल, भिन्न भिन्न करो। पुद्गल शरण विमुक्तम, पुद्गल की शरण से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। अपाप्ते निदर्शनम शुद्धम, और अपने शुद्धात्म स्वभाव का दर्शन करना। यही विविक्त संन्यासन नाम का क्या है, तप। हम चटाई में सोने लगे, हम एकांत स्थान में सोने लगे, तप होने लगा, अच्छी बात है। पर कहां शयन करना, जहां मेरे अलावा और कोई है। यदि राग देश मोह अज्ञान मिथ्यात्व में वास कर रहे हो, तभी विविक्त संन्यासन का एकांत यानी जहां मेरे अलावा कोई नहीं है, अपने ऐसे चैतन्य स्वभाव में क्या करो, वास करो। उसका नाम है विविक्त संन्यासन। क्या कहते हैं आगे, विविक्तम खाय च उक्तम। अरे चार घातिया कर्मी भी मुझसे क्या है, भिन्न है। भिन्न है क्या नहीं, तो चार घातिया कर्म में वास मत करो। ज्ञानावर्णी, रसनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनमें उपयोग ना लगा रहे। इनमें उपयोग लगाया है यानी अभी आप संसार में ही क्या करना है, वास। अभी विविक्त संन्यासन नाम का व्रत तब नहीं बल रहा। विवेक कम मानते भी जो क्या कह रहे हैं, तीन प्रकार के जो क्या है कर्म है, उनसे भी कैसा है आत्मा, भिन्न है। मिथ्या राग विगतम, और मिथ्या तो राग से भी कैसा, भिन्न है। सूर्य शुभम विगत परिणय हुंदी। आ रहा है, शुभ और अशुभ से भी कैसा है, भिन्न है। काय काय से भिन्न कह दिया, काय काय से भिन्न कह दिया, पुद्गल से भिन्न कहा, घातिया कर्म से भिन्न है आत्मा। तीन प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और न कर्म से भिन्न है। राग और मिथ्यात्व आदि भावों से भी भिन्न है। शुभ और अशुभ से भी हटकर एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव में वास करना, उसका नाम क्या है, विविक्त संन्यासन। विविक्त सहजासन, विविक्त मन चवल इंद्रिय से आनम। मन की चंचलता, पांच इंद्रिय के विषय, इन सबसे आत्मा कैसी है, भिन्न है। इन सबसे उपयोग को हटाकर ज्ञान बले विमुक्तम, ज्ञान स्वभाव के बल से इन सारे विकारों से क्या हो जाना, भिन्न, मुक्त होकर अपा परम ज्ञान सा स्वरूपम। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूपी क्या हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसे अपने ज्ञान में ही परमात्मा स्वरूप में क्या करना, वास करना, उसका नाम क्या है,
विविक्त सहजासन नाम का तप है। कहां शयन करना है, किसके साथ शयन करना है? अनादिकाल से जीव का उपयोग किसके साथ शयन कर रहा है? पर और पर्याय के साथ, कर्मों के साथ, मिथ्या ज्ञान विज्ञान के साथ, पांच इंद्रिय के विषय मन बुद्धि चित्त अहम के साथ। पर आप किसके साथ शयन करना है? इस उपयोग को अपने एकमात्र चैतन्य स्वभाव के साथ ही शयन करना, सबसे भिन्न होकर अपने चैतन्य स्वभाव के साथ जहां शयन कर रहा, उसी का नाम क्या है? विविक्त शयनासन नाम का तप है। और ऐसे चैतन्य स्वभाव में वास करने के लिए जहां रागादि विषय परिणाम चल रहे हो, जहां ऐसे उपयोग की विपरीत धारा से उपयोग को विपरीत धारा से बचाने के लिए, फिर ऐसे विपरीत संयोगों से भी बचो जहां पर उपयोग क्या होगा? बाहर की ओर ज्यादा हो। आप एकांत स्थान में रहोगे तो फिर अपनी साधना भी कैसी होगी? निर्विघ्न होगी। जहां कोई नहीं होगा फिर उपयोग भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा और अपने में समा जाएगा। इसलिए एकांत स्थान ही साधना के लिए उपयुक्त है। कौन सा स्थान? एकांत। तो कहाँ मिलेगा एकांत? आ रहा है नहीं आ रहा? बाहर के कहने में आता, जंगल में, मंदिर में, चिंत्यालय में आ रहा है। पर यहाँ भी तो फिर क्या लगता है? यहाँ बोले एकांत से जॉब कर भी आए, कोई आप बोलने का चिकर उपयोग ही नहीं करना। उन्होंने कहा भाई जंगल चले जाओ, जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधों की आवाज आ रही है। अब बोले कहाँ चल जाए? कितने? अरे तुम अपने स्वभाव में तो चले जाओ। फिर वहां क्या है? क्या यही बैठे बैठे 1000 लोग के बीच में भी बैठे पकाए में चले जाओ। भगवान के समोसरण में लाखों जीव होंगे। और पता है जब एक साधु लाइन से बैठे, एक के बाजू में एक साधु बैठा है, पर एक साधु को दूसरे साधु को पता क्यों नहीं? क्योंकि वे काय में शयन कर रहे हैं। अपने स्वभाव में एक साधु को केवल ज्ञान हो गया, वो अरहंत बन गया, मोक्ष ही चला गया, सिद्ध भी हो गया। बाजू वाले साधु को कोई मतलब क्यों? एकांतवास। इसको कहते हैं एकांतवास। जहां बाहर की पर की क्रिया का पता ही ना हो, उसका नाम क्या है? एकांतवास। एक चैतन्य स्वभाव में वास करना ही एकांतवास है। एक में समा जाओ तो तुम्हारे संसार का क्या हो जाएगा? अंत। उसका नाम है एकांत। आगे क्या कहते हैं? काय क्लेश। कौन सा तप है? छठवां तप कौन सा? भैरव तप। काय क्लेश यानी शरीर को क्या करना? क्या करना? दुख देना। अरे शरीर को कष्ट में रखो। कष्ट में इसलिए रखो कि कहीं प्रमाद में ना आ जाए। इसलिए क्या कहते हैं कि ठंड के दिन में फैल के सो और गर्मी के दिन में सुकड़ के सोना चाहिए। साधक को ठंड के दिन में कैसा सोना चाहिए? फैल आ रहा है, जिसमें क्या हो? हवा लगती रहे और बोध बना रहे, जागरूकता रहे, प्रमाद में ना चला जाए। और गर्मी के दिन में सुकड़ के, इसमें पसीना आता रहे, गर्मी लगती रहे, जिससे क्या बनी रहे? जागरूकता बनी रहे, अपने के स्वरूप का बोध बना रहे। आ रहा है नहीं आ रहा? गर्मी के दिन में कहाँ तपस्या करना? आ रहा नहीं आ रहा? कहाँ? शहर में, अर्थात पहाड़ में, चट्टान में बैठ के क्या करो? तपस्या करो। क्यों कर रहे हैं चट्टान में बैठ के तपस्या? कि शरीर से ममत्व भाव का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। आया ना भगवान आत्मा? आ रहा है ना समझ? और ठंड के दिन में कहाँ बैठे? नदी के किनारे, जिसमें ठंड लगती रहे तो अखंड का बोध बना रहे। आया नहीं है? ठंड कहाँ है? बाहर है, भीतर कौन है? अखंड। अखंड है। और अखंड में चले जाओ तो फिर काय की ठंड है। आया नहीं है? बरसात के दिन में कहाँ बैठो? वृक्ष के नीचे। क्यों बैठो? वो पानी टपकता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई बिल्कुल प्रहार कर रहा। आ रहा है भगवान आत्मा, जिससे क्या बना रहा है? बोध बना रहा है, होश बना रहा है, प्रमाद में ना चलाए। इसके लिए शरीर को थोड़ा थोड़ा क्या दो? कष्ट दो। कम से कम मंदिर में आके पंखा मत चला, उतनी देर में कष्ट दो। कितनी देर?
उतनी देर तो कम से कम क्या दो, कष्ट दो भगवान आत्मा। अरे जरा सा जी कष्ट नहीं, कष्ट में नहीं रहना चाह रहा। हमने देखा घर में हर कमरा में पंखा लगे तो लगे, पर कईयों के घर तो छोड़ो, जहां फ्रेश होने जा वहां भी पंखा लगे। हमने देखा खुद ने भगवान बेचारा जरा सी क्या नहीं रह पा रहा, काय में नहीं रह पा रहा, कष्ट में। और सुनो नरकों में कितने कष्ट सह के हैं, सब भूल गए। बोलो चेतन आत्मा, सब भूल गए क्या? माँ के गर्भ में कितने कष्ट सहे, त्रियज गति में कितने कष्ट सह रहे, सामने दिख रहे हैं ना प्रत्यक्ष। अब जरा से कष्ट में नहीं रह पा रहे, आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो कम से कम शरीर से ममता हटाने के लिए शरीर को थोड़ा सा कह दो, कष्ट तो दो। आया ना भगवान आत्मा? और नहीं तो तिल तिल करे देंगे खंड खंड। आ रहा है भगवान आत्मा? विचार तो करो, कितना कष्ट मिला, मिला क्या नहीं मिला भगवान आत्मा? पर चेतन आत्मा यहाँ वही कह रहे हैं कि महाराज क्या करना है, काय क्लेश करने से क्या होगा? देखो क्या होगा, काय क्लेश संयुक्तम कलंकृत कम्मते जन्ति संसार। यदि शरीर से ममत्व हटाकर काय क्लेश तब करोगे तो क्या होगा? जो कल लंकृत कम्मते जन्ति, शरीर आश्रित जो 9 कर्म थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये सारे कर्म क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। जिनसे क्या मिलता था? शरीर मिलता था। कर्म क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। इससे शरीर मिलता था, तो शरीर ही नहीं मिलेगा तो कौन हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। वही तो सच्चा काय क्लेश है। शुद्ध स्वरूपम इच्छति, किसको पहचानो? शुद्ध स्वरूप को पहचानो। ज्ञान सामेन काया कलेशम, तुम तो अपने ज्ञान स्वरूप ही काया को देखो। आत्मा कौन सी काया वाला है? कौन से शरीर वाला है? ज्ञान शरीर वाला है निश्चेतन आत्मा, उसको देखो, वहां कोई क्लेश है ही। जहां अपने ज्ञान स्वरूपी चेतन आत्मा को देखेगा फिर वहां कोई क्लेश नहीं है। क्या है? वहां कोई दुख दर्द, आनंद ही आनंद है। काय क्लेश अशुद्धम शरीर सहकार इंद्रियम विषयम, शरीर का सहकार करता है, 5 इंद्रिय के विषयों में रत रहता है। आ रहा है भगवान आत्मा? ये सब अशुद्ध परिणमन है। अपसावम विमलम, काय में रहो, अपने विमल ज्ञान में आत्म स्वभाव में रहो। ध्यान व सावेन काया कलेशम, अपने ज्ञान स्वभाव के स्वभाव में तो रहो, फिर काय में कितना क्लेश होता रहा है उसका पता ही नहीं। सिगड़ी रख गई, सियानी ने भक्षण कर गई, आ रहा है पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहां पहुंच गए? अपने स्वभाव में चले गए। भगवान आया ना समझ में? तो क्या करना है? शरीर के सुखियापन का क्या करो? त्याग करो। जब तो साधना आगे बढ़ेगी उस समाधि तक पहुंच पाए। जो शरीर के सुखियापन में लगा रहता है उसकी समाधि नहीं हो पाती। और जब उसको अंतिम समय में शरीर से की सुविधा नहीं मिलती ना, तो क्या होता है? तड़प जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, परिणाम बिगाड़ता है। भगवान आ रहा है समझ में? इसलिए अभी से तपस्या करना क्या करो, शुरू करो। आया नहीं? क्षमा भाव को धारण करो। शरीर में कितना ही कोई क्लेश दे, कष्ट दे, सब क्या करो? क्षमा क्षमा। आ रहा है भगवान आपका? तब काय क्लेश नाम का तब बन पाएगा। आगे क्या करें? अपसावम शुद्धम, आत्म स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। परदब्बम विरय सब्बहा सब्बे, और परद्रव्य सब मुझसे कैसे हैं? भिन्न है। इनसे दृष्टि हटा लो, इनको छोड़ दो। अपसावेरुवम, और अपने आत्म स्वरूप को ही देखो। ज्ञान सावेन उन्तितवै अर्णम, यही ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक शुद्ध तब कहा गया। बाहिर तब सम, अभी तक कौन से तब कहे? बाहर बाहर तब। कौन से तब? बाहर तब। अंसन अमोदर रति परिसंख्या नस्पति त्याग पुरुष संयासन और काय क्लेश ने। और क्या कह रहे हैं? अब कहेंगे किसको? अविहंतर तब शुद्ध ससाहाव, और अब कौन से तब कह रहे हैं? अंतरंग तब कहेंगे, पर दोनों तब काय के लिए कहे? शुद्ध स्वभाव में लीन रहने के लिए कहे। अपस्वरूपम इच्छति, इसको पहचानो।
आत्म स्वरूप को पहचाना तब तो करते रहना है 12 प्रकार के, पर किसको पहचानना? आत्म स्वरूप को पहचानो। अपा परमं विदिविजो ये आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। ऐसा तुम मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक धारण करो कि मैं आत्मा ही क्या हूँ? परमात्मा हूँ। अभी बाह्य तत्व का वर्णन चला, अब काल से तत्व का वर्णन चलेगा। कौन से तत्व का वर्णन चलेगा? अंतरंग तत्व। अंतरंग तत्व कौन से? उनके नाम बताए जाएंगे आ रहा है, और फिर उन तत्व की साधना भी अपन को करना है। तो अब इतना सुना ना अपन ने बाह्य तत्व के बारे में, तो कछु तो तपस्सरण करो, इच्छा का क्या करो? निरोध करो, अनशन तप करो, 4 प्रकार के आहार का त्याग करो। और नहीं कर पा रहे तो रोज एक प्रकार के आहार का त्याग। क्या हम स्वाद ले लें? आ रहा है स्वाद नाम के आहार का। क्या हम पेय पदार्थ का त्याग करते, आज हम खाद्य पदार्थ, कछु तो त्याग करो। और कछु नहीं कर पा रहा है तो भोजन में कछु चीज अच्छी लग रही है तो सबसे पहले बाबू क्या कर दो? त्याग कर दो। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आया ना समझ? पानी तो भोजन के संग हाँ, और पानी फिर पेय को त्याग न कर दीजिए, नहीं तो पानी नहीं पीता है क्या? नहीं बता रहे हैं हम। आया और सुनो, कछु न कर सको तो कम से कम सूर्यास्त के बाद तो 4 प्रकार के आहार का कर। 12 घंटा के लाने तो तब कर लो। खाना नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर जीव की प्रवृत्ति रुचि राग परिणति सब पर पर्याय की, और उस रुचि राग परिणति जो पर पर्याय की उसको घटाने के लिए, उसका त्याग करने के लिए बाहर क्या है? तप, बाह्य तप। तो ये बाह्य तप का भी अपन पालन करते चले। अनशन, आमोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिज्ञान, विविध संज्ञासन और काय के लिए ऐसे तप की साधना करें। अपने शुद्ध स्वभाव में तन्मय रहें, अपनी निःशुद्धात्मा की निरंतर सदर रखें। यही सद्गुरु की हम सभी को जीवों के लिए पवित्र पावन स्नेह बोली आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंगलाचार्य महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय नमस्तु।